नमस्कार और आदाब। कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को भी देखना तो कई बार देखना। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की। अगर सियासत की बात करें तो पश्चिम बंगाल का चेहरा सामने आ जाता है। पूरा देश निहार रहा है, पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी शबाब पर है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से धुआंधार तरीके से प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया गया है। और इसी के बीच आज कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने बंगाल का सर्वनाश कर दिया है, बंगाल का विकास नहीं हो पाया है, यहां एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं आई है जिसमें रोजगार के मौके दिए जाएं, हालांकि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हाफ और इस बार पूरी तरह से साफ हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। और इस मौके पर जाने माने फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भी भगवा झंडा थाम लिया और ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मिथुन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बंगाल में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती को देखा जा रहा है और आज मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन पकड़ लिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है यहां तो बंगाल का विकास आप देखेंगे, बंगाल का असली विकास अब शुरू होगा, असली परिवर्तन अब शुरू होगा। उन्होंने बांग्ला में कहा आशोल परिवर्तन एबार होबे, इस बार होगा असली परिवर्तन। आइए सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में तृणमूल कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, हमला किया ही। उन्होंने कांग्रेस और वाम मोर्चे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने लेफ्ट यानी वाम मोर्चे का जिक्र करते हुए कहा कि वाम मोर्चे का हाथ कब से गोरा हो गया, उसका हाथ तो काला था, उसके दोनों हाथ काले थे, आखिर दोनों हाथ गोरे कैसे हो गए। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने कही। आइए सियासत की इन्हीं बातों के बीच हम आपको एक ऐसी खबर से जोड़ना चाहते हैं जिस खबर के बारे में सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक ऐसे बाप की कहानी जिसे अपने 13 साल के बेटे की लाश को बोरे में भरकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। यह वाकया बिहार के कटिहार जिले का है। कटिहार जिले में 26 फरवरी को एक घटना घटी। नदी पार करते हुए तेजू यादव के पुत्र की मौत हो जाती है। उसका पुत्र हरिओम नदी में बह जाता है और इसके बाद तेजू यादव काफी परेशान से हो जाते हैं। आखिरकार 3 मार्च को उसकी लाश मिलती है और पुलिस को इसकी खबर दी जाती है, लेकिन पुलिस ने यह फरमान जारी किया कि आप अपने बेटे की लाश को लेकर अंत्य परीक्षण के लिए, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल तक पहुंचिए। लिहाजा मरता क्या न करता, बाप तेजू यादव
को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने प्लास्टिक के एक बोरे का इस्तेमाल किया और प्लास्टिक के एक बोरे में भरकर अपने बेटे की लाश को 3 किलोमीटर की यात्रा करके अस्पताल तक पहुंचाया। और ये खबर वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने संज्ञान ले लिया और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जिन पुलिस अधिकारियों ने ये फरमान जारी किया था, ये कहा था कि आप अपने बेटे की लाश को खुद ही लेकर आओ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अगर चाहती तो उसके बेटे की लाश को अपने साथ ले जाकर अंत्य परीक्षण करवा सकती थी, लेकिन कुछ इस तरह का सिस्टम है। आपको हमने दिखाया कि बिहार का यह हाल है और बहरहाल ये लगातार ये बयान आ रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, बिहार के पुलिस मुख्यालय की तरफ से, कि अगर इस तरह का काम कोई भी पुलिस अधिकारी करता है तो उसे फौरन सजा दी जाएगी। बहरहाल दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में नरेंद्र मोदी गरजते हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी भी हमला करती हैं भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर। हमला करते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि देश में इन दिनों एक सिंडिकेट चल रहा है, मोदी और शाह सिंडिकेट, और भी कई तरह के आरोप लगाती हैं ममता बनर्जी। और क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। समझिए একটা প্রধানমন্ত্রী চেয়ার কখনো মিথ্যে কথা বলে না, এটা কোনোদিন ছিল না। রোজ মিথ্যে কথা বলছে, রোজ গাল দিচ্ছে আর বলছে বাংলা আমার চাই। কি করে বক্তৃতা দেয় জানেন? ধরুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে একটা দাও, যেটা দিয়ে আমি করছিলাম, একটা কাগজ বা কিছু বোর্ড কিছু দাও। ধরুন আমি এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি, নরেন্দ্র মোদী কি করে বক্তৃতা দেয় জানেন? কিচ্ছু জানে না। নরেন্দ্র মোদীর এইখানে বক্তৃতা দেয়, তার দুপাশে দুটো ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস থাকে, মানে এইটা ধরুন একটা বোর্ড, তো ধরুন এরকম লাগানো থাকে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দুপাশে, এবং যখন বলে তার মধ্যে বক্তৃতাটা টুকে নিয়ে আসে, এবং সেই বক্তৃতাটা টুকে নিয়ে এসে ওই যে বলে না রবীন্দ্রনাথ নজরুল কেমন বাংলা বলছি, লোকে বলছে আরে বাবা রে কত সুন্দর বলছে, দেখে দেখে বলছে বাবা, তুমি গুজরাটিতে বাংলাটা লিখে নিয়ে এসছো ভাই। এসব পলিটিক্স আমরা জানি। ক্ষমতা থাকলে কিচ্ছু না, বলো কবে বসবে, খেলা হবে, কবে বসবে বলো। बंगाल में इन दिनों एक तरफ खेला हॉबे के नारे लगाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आखिर किसकी जय होगी और कौन खाएगा मात? जय श्री राम पर भारी पड़ेगा खेला हॉबे का नारा, या फिर खेला हॉबे पर भारी पड़ेगा जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे? ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 मई तक। आइए आपको लिए चलते हैं बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में आज एक सामाजिक संस्था आवाज की तरफ से अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक की बातें की गई। इस पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गणतंत्र की रक्षा पर बात की गई। इस दौरान कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के हक और हुकूक की बातें होनी चाहिए और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। गणतंत्र की रक्षा की बात भी खुलेआम की गई इस कार्यक्रम के दौरान। धर्मनिरपेक्षता, इसका ऊपर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है उसको इस तरीके से बचा के रखना और जो रास्ता इख्तियार करना है इसको बचा के रखना है। वो सभी मज़हब और सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मजहबी बुनियाद हो, जाति के बुनियाद हो या ज़बान के बुनियाद हो, इनमें एक एकजुटता तैयार करना, इनमें एक इकाई तैयार करना, इन्हें संगठित करना और इनका जो बुनियादी हक है उन बुनियादी हकों को सामने लाना, ताकि उस हक के बुनियाद पर उन्हें जो मसाइल है उन मसाइल का जो हल निकलेगा वो हल से उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आएगी। इस तरीके से हम लोग आवाज़ को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर सेकुलरिज्म का जो सवाल है वो सवाल हक के साथ जुड़ जाए।
कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सातोड़िया में आज तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कुल्टी ब्लॉक माइनॉरिटी सेल के नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई और इस बात की घोषणा विमान आचार्य ने की, जो तृणमूल कांग्रेस कुल्टी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष अमजद अंसारी भी मौजूद थे। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में यहां नए पदाधिकारियों का ऐलान किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। सर्टिफिकेट देकर सभी नए पदाधिकारियों के हौसले बढ़ाए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। मीटिंग का आपने रख लें, क्यों उद्देश्य मीटिंग होगा? आज के उद्देश्य একটাই, আমাদের ব্লকের যারা পাওয়ারে আছে সেই পাওয়ারটা আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমজাদ ভাই সবারই হাতে তুলে ধরল। আমাকে স্পেশাল গেস্ট হিসাবে ডেকেছিল, তাই আমি এসেছি এবং আমি আমজাদের কথা দিয়েছি যে যেখানে মিটিং ডাকুক আমাকে ডাকলে সর্বপ্রথম ওর মিটিং আমি যাব। तो दादा यहाँ पर जो है अभी क्या उद्देश्य मीटिंग जो हुआ है और क्या क्या किसको क्या क्या पद मिला, खासकर माइनॉरिटी में? माइनॉरिटी में पद जैसे दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, मेंबर, तो ये तो पूरा मालूम हमारा नहीं है, तो इतना ही दिया जाता पद। कुल्टी विधानसभा से उज्जवल चटर्जी फिर से टिकट लिए हैं, पहले भी वो एमएलए थे, अभी टिकट उनको दे दी है, तो इस बार जो है किस तरह का बीजेपी के साथ आपका जो है ये होगा? देखिए बीजेपी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर फैक्टर है दीदी। दीदी मतलब उज्जवल चटर्जी, दीदी मतलब आज सब कुछ। उज्जवल चटर्जी 3 बार जीता चुका, वो जाएगा तो उसको नया नहीं है, सबको ही जानता उज्जवल चटर्जी को। और उसका साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऐसा मिल गया जब हारना ही कोई माने बात ही नहीं है। हम लोग टक्कर दे देगा बीजेपी से, कितना भी कोई नेता को दे दे उसको हरा के देखेगा, यही मेरा वादा। 2021 में बीजेपी बोल रहा 200 सीट हम लोग पार करेंगे, तो दादा इस विषय में क्या बोलना चाहिए? पहले 70 सीट ले, उसके बाद 100 पार कर ले। पीके चैलेंज किया, पीके जो हम लोग का सर्वे कर रहा वो चैलेंज किया 100 सीट ले ले तू पद छोड़ देगा, तो हम भी बोल रहे 100 से ले लेगा तो हम भी पद छोड़ देगा। आज यहाँ पर आपका मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज हम लोग कुल्टी ब्लॉक का जो माइनॉरिटी सेल का पूरा बॉडी का आज ये था डिक्लेरेशन था, और वार्ड का भी डिक्लेरेशन था। वार्ड प्रेसिडेंट पूरा जो हम लोग माइनॉरिटी जहाँ जहाँ पर है वहाँ कितने वार्ड है टोटल कुल्टी विधानसभा के अंदर? 28। तो टोटल 28 वार्ड में आपने जो है डिक्लेयर किया जनरल सेक्रेटरी, वार्ड प्रेसिडेंट सब? जी जी जी। किस किस को चेहरा बनाया गया इस बार 2021 के लिए आपने चेहरा बनाया, खासकर माइनॉरिटी में? आपको हम लिस्ट दे देंगे, बहुत सारा है ना, पूरा कुल्टी का एक एक जगह से, कहीं पर भी बाग नहीं है। मनवड़िया से लेकर बलतोड़िया से लेकर आपका जाके 3 तल्ला से लेकर न्यामतपुर, कुल्टी, रानी तल्ला, डिशागढ़, कहीं से हर जगह से लिया गया है। सब जो भी है मेरे पोस्ट में औहदा में वो लोग नो डाउट बहुत एक्टिव लोग हैं, बहुत ही संगठित लोग हैं, हर एरिया में संगठन है उनका, उन लोग को मैंने लिया। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अमजद अंसारी, कुल्टी ब्लॉक माइनॉरिटी से ब्लॉक प्रेसिडेंट। हाँ विश्वजीत, हाँ 2-5 मिनट। आसनसोल दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार फिल्म एक्ट्रेस शाइनी घोष का पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। आज शाइनी घोष अपने क्षेत्र में पहुंची और यहां पहुंचकर यहां के लोगों से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया गया। उन्होंने संवाददाताओं से भी बात की और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने अपनी बातें रखी और आपको हम लाइव भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से शाइनी घोष ने यहां एक प्रेस मीट के दौरान यहां के पत्रकारों को संबोधित किया और दीदी के प्रति, ममता बनर्जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। और आपने लाइव में देखा कि किस तरह से वी शिवदासन उर्फ दासू और रानीगंज के उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी उनके साथ हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि रानीगंज के वक्ता नगर में शाइनी घोष का पुरजोर स्वागत किया गया। यहाँ से एक समाज सेवी है, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं निर्मल पाल, उनकी तरफ से यहाँ एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत शाइनी घोष का पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। যিনি এমএলএ আছেন ওনাকে ফোন করেছিলাম, উনি অন্ডাল যেহেতু রানিগঞ্জে দাঁড়িয়েছেন, অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েত পড়ছে অবরুদ্ধ গ্রামে, উনিও এই টাইমে আজ ওইখানে যাচ্ছেন। ওনাকে বললাম দাদা দিদি আসছেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র যাবার আগে বক্তনগর গ্রাম, এইটা হচ্ছে আপনার শেষ বর্ডার ওই ধার থেকে, তো আমরা বললাম যে দিদিকে আমরা এখানে বরণ করব। তাই দাদা বলছে না ঠিক আছে, দিদি নিশ্চয়ই পরে জেনে যাবে। আমাদের যিনি এমএলএ ছিলেন দিদিকে একটু জানিয়ে রাখি,
যে এমন কোনো জায়গা নেই, যত গ্রাম ছিলেন আমার গ্রাম থেকে শুরু করে একবারে সূর্যনগর, উনি যে কাজ করে গেছেন, যে কাজ এলাকার আড্ডা চেয়ারম্যান ছিলেন, এমএলএ ছিলেন, এমন কোনো কাজ নেই। বিশেষ করে আমাদের বক্তনগর গ্রামে মানে কয়েক কোটি টাকার কাজ উনি করে গেছেন। এমন सियासत 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 के बीच भी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो काफी अहम होती हैं, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से। बंगाल और झारखंड के सीमा पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। आज से अधिकारियों ने आज से यहां चेकिंग अभियान शुरू किया और इनका कहना है कि लगातार यहां यह अभियान चलाया जाएगा। चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का, और इसके बाद यहां पुलिसिया कार्रवाई भी शुरू हो गई है और कई तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के क्रम में आपको बता दूं कि झारखंड और बंगाल की सीमा पर भी नजर रखी जा रही है और आज से यहां वाहन चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया। আচ্ছা, এটা কি মানে কন্টিনিউ চলবে? হ্যাঁ, কন্টিনিউ চলবে, কন্টিনিউ প্রোগ্রেস আছে। আমি এফএসটিতে আছি, আরও আমাদের এসএসটি ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছে তাদের সঙ্গে সমস্ত কিছু করে নিয়ে, আর আমাদের এসআই সাহেব, এএসআই সাহেব সবাই আছেন, তো সেই অনুযায়ী এটা আমাদের এখন কন্টিনিউ করা হবে। কোনো কিছু সন্দেহভাজন বলতে আমরা প্রত্যেক গাড়িকেই চেকিং করছি, যখন যেটা ইচ্ছা হচ্ছে তখন সেটাকে সেরকমভাবে নেওয়া হচ্ছে। আপাতত কিছু নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমার নাম, আমি এফএসটি ম্যাজিস্ট্রেট সুমন্ত সরকার। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के आईजी न्यू कॉलोनी में आज एक काली मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन महिला तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सोमा दास ने किया। इस मौके पर इलाके के लोग मौजूद थे और लोगों ने अपनी आस्था दिखाई मां काली के प्रति। मां काली के इस मंदिर के प्रति काफी लोगों की आस्था दिख रही थी इस मौके पर, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से लोगों ने पूजा अर्चना की। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम दक्षिण भुजांग बुद्धिपताय देवस्मै श्रीनारायण संप्रदानाय तदस्तु भुजनम भुजंग विष्णु नाम गोत्तनाम ब्रह्मणाय दधानि विष्णु दक्षिणबद्धा चालुमासे कुंभरास्य भास्करे कृष्ण पक्षे। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप अपनी बातें भी हम तक जरूर पहुंचाएं। सियासत की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजनीतिक खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपकी क्या राय है? आप बंगाल में क्या चाहते हैं? किसको लाना चाहते हैं बंगाल में? कौन आएगा तो शांति और सुकून आएगा और बंगाल का विकास होगा? इस तरह की बातें आप हमें बताइए। आप हमें सीधे सीधे कमेंट कीजिए। हमारे YouTube चैनल पर जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट छोड़िए, नीचे अपना नाम और पता भी जरूर दीजिए। हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। हम आपके कमेंट को जनता के बीच रखेंगे, सबके बीच रखेंगे, इसीलिए हम इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आप बंगाल में किसे देखना चाहते हैं? आप तृणमूल कांग्रेस को देखना चाहते हैं, वामफ्रंट कांग्रेस को देखना चाहते हैं, या भाजपा को देखना चाहते हैं? इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।